यहाँ के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हम संधि किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, संधि की परिभाषा इस प्रकार। संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है मेल, मतलब जोड़, अर्थात वर्णों का मेल, इसे ही संधि कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला उदाहरण, भानुदय बराबर भानु अधिक उदय। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से भानु और उदय, इसको जोड़ के शब्द तैयार हुआ भानुदय। तो वैसे दूसरा उदाहरण, जगन्नाथ बराबर जगत अधिक नाथ। तो किस प्रकार से दोस्तों, जगत और नाथ, ये शब्दों के मेल से या जोड़ से जगन्नाथ यह शब्द बना। वैसे आगे का उदाहरण, विद्याभ्यास बराबर विद्या अधिक अभ्यास। तो यहाँ पर भी विद्या और अभ्यास, इसको जोड़ देते हैं तो बन जाता है विद्याभ्यास। ऊपर दिए गए उदाहरणों में दो वर्णों मतलब अक्षरों के पास आने के कारण उनके मेल मतलब जोड़ से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में और इसकी परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार, जब दो अक्षर या वर्ण आपस में मिलते हैं तब उनके मिलन से विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज की इस टॉपिक में संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा और उदाहरणों के साथ इसे समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में संधि के 3 प्रकार या संधि के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, संधि के कुल 3 भेद है, 3 प्रकार है। पहला प्रकार इस प्रकार, स्वर संधि। दूसरा प्रकार व्यंजन संधि। तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। तो चलिए, अब सबसे पहला जो प्रकार है स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, स्वर संधि की परिभाषा इस प्रकार, जब दो स्वर के पास आने से संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार समझ लेंगे, दो स्वरों के मिलन से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भी स्वर संधि को समझने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहला उदाहरण, राम अधिक अवतार, जिससे बन गया रामावतार। वैसे ही परम अधिक अर्थ, इससे बन गया शब्द परमार्थ। तो किस प्रकार से रामावतार और परमार्थ, इसके उदाहरण हमने देखे, सुने, समझने का प्रयास किया। ऊपर दिए गए उदाहरण में पहले 2
शब्द जैसे कि राम और परम के अंत में अस्वर है, तथा दूसरे दो शब्द जैसे कि अवतार और अर्थ के प्रारंभ में अस्वर है। दो स्वरों का यहाँ मेल हो गया है, इसलिए यह स्वर संधि है। तो बात समझ में आ गई दोस्तों, किस प्रकार से राम और परम के अंत में अस्वर और अवतार और अर्थ के प्रारंभ में अस्वर, मतलब अ अधिक अ स्वर मिलने से जो संधि हुई उसे स्वर संधि कहते हैं। तो अगले टॉपिक में हम स्वर संधि के प्रकार, भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार दीर्घ संधि, दूसरा प्रकार गुण संधि, तीसरा प्रकार वृद्धि संधि, चौथा प्रकार यन संधि, पांचवा प्रकार अयादि संधि। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा में मोटे तौर पर संधि विग्रह करो या संधि पहचानो, ऐसे सवाल आते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये स्वर संधि के जो प्रकार है, दीर्घ, गुण, रुद्धि, यन, अयादि संधि, ऐसा लेखन करना होता है, ऐसे नहीं होता है। मोटे तौर पर सवाल पूछा जाता है, संधि करो या संधि पहचानो, और उस समय हमें संधि पहचानो में ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, इतना ही जवाब देना होता है। लेकिन हम यहाँ पर विस्तृत रूप से ये जो भेद है वह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगले टॉपिक में हम स्वर संधि के प्रकार और उसके नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है फिर दीर्घ संधि। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार, जहां अ अधिक अ बराबर आ, ई अधिक ई बराबर ई, ऊ अधिक ऊ बराबर ऊ बन जाता है, वहां दीर्घ संधि होती है। तो जैसे दोस्तों आ, ई, ऊ ऐसे उच्चारण होता है ना, इसलिए यह दीर्घ संधि है। अब इसके नियम उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो नियम में सबसे पहला नियम दीर्घ संधि का नियम, उसमें सबसे पहला नियम, जब दो सजातीय स्वर पास आते हैं तो उन दोनों के बदले दीर्घ स्वर आता है। जैसे कि अ अधिक अ बराबर आ। अब देखिए आ कैसे हुआ, दीर्घ हुआ। लेकिन ये दीर्घ कब होता है, जब अ अधिक अ स्वर नजदीक आता है, तब यह दीर्घ होता है। तो इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण, सुर अधिक असुर, जिससे बन गया सुरासुर। तो यहां पर देखिए, सुर मतलब र में अंत में अ आ गया, और असुर में भी अंत में अ आ गया, तो अ अधिक अ से बना आ, जो सुरासुर बन गया। अब दूसरा उदाहरण, रत्न अधिक आकर बराबर बन गया रत्नाकर। इसमें भी वैसे ही है, रत्न में अ और यहाँ पर आकार में अ, और इससे बन गया अ अधिक अ बराबर आ, तो रत्नाकर। तो चलिए, अब हम सीधे से उदाहरण बताने का प्रयास करेंगे। हमने तो यहाँ पर समझ लिया है किस प्रकार अ अधिक अ बराबर आ हो जाता है और वह दीर्घ संधि कहलाती है।
तो सीधे हम उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। आगे के उदाहरण में कल्प अधिक अंत बराबर कल्पांत, परम अधिक अर्थ बराबर परमार्थ, अंग अधिक अंगी बराबर अंगांगी, वेद अधिक अंत बराबर वेदांत, धर्म अधिक अर्थ बराबर धर्मार्थ, परम अधिक अनु बराबर परमाणु, कृष्ण अधिक अर्पण बराबर कृष्णार्पण, राम अधिक अवतार बराबर रामावतार। तो इस प्रकार से हमने यह अ अधिक अ मिलने से किस प्रकार से दीर्घ संधि होती है इसको हमने समझने का प्रयास किया। उसी में और आगे के और उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 2 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है अ अधिक आ बराबर बन जाता है आ। तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। रत्न अधिक आकर बराबर बन गया रत्नाकर। यहाँ पर भी रत्न के अंत में अ और आकर का प्रारंभ का आ, तो अ अधिक आ इससे बन गया आ। तो हम आगे के उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। हिम अधिक आलय हिमालय, परम अधिक आनंद परमानंद, सत्य अधिक आग्रह सत्याग्रह, शरण अधिक आगत शरणागत, परम अधिक आत्मा परमात्मा। तीसरे नंबर पर अब हम समझने का प्रयास करेंगे। आ अधिक अ बराबर आ ऐसे उच्चारण हो जाता है। तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। विद्या अधिक अर्थी जिससे बन गया विद्यार्थी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए विद्या शब्द के अंत में आ और अर्थी शब्द के प्रारंभ में अ आने से आ बन जाता है, इसीलिए विद्या अधिक अर्थी बराबर बन गया विद्यार्थी। तो ऐसे ही और कुछ उदाहरण यहाँ पर सीधा समझने का प्रयास करेंगे। महा अधिक अर्णव महानव, रेखा अधिक अंश रेखांश, रेखा अधिक अंकित रेखांकित, विद्या अधिक अलंकार विद्यालंकार, माया अधिक अधीन मायाधीन, विद्या अधिक अर्जन विद्यार्जन। अब चौथे नंबर में नियम में आ अधिक आ बराबर बन गया आ। तो चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण वार्ता अधिक आलाप जिससे बन गया वार्तालाप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वार्ता शब्द के अंत में आ आता है स्वर और आलाप शब्द में प्रारंभ में आ स्वर आता है। तो इस प्रकार से आ अधिक आ से बन गया आ दीर्घ स्वर दीर्घ संधि। तो अब हम और भी उदाहरण यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। विद्या अधिक आलय विद्यालय, मदिरा अधिक आलय मदिरालय। आगे महा अधिक आत्मा महात्मा, श्रद्धा अधिक आनंद श्रद्धानंद, कृपा अधिक आलू कृपालु। अब 5वें नंबर का नियम भी समझने का प्रयास करेंगे। ई अधिक ई बराबर ई ऐसे हो जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे। अभी अधिक इष्ट बराबर अभीष्ट। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से अभी में अंत में ई आ गया और इष्ट में प्रारंभ में ई आया है। तो ई अधिक ई बराबर ई बन गया। तो उससे उदाहरण बना अभी अधिक इष्ट बराबर अभिष्ट। तो ऐसे उदाहरण और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार। कवि अधिक इंद्र कविंद्र, रवि अधिक इंद्र रविंद्र, मुनि अधिक इंद्र मुनीन्द्र, कपि अधिक इंद्र कपिंद्र, गिरि अधिक इंद्र गिरीन्द्र। अब 6 नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। ई अधिक ई जिससे बन गया दीर्घ ई। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण कवि अधिक ईश्वर जिससे बन गया कवीश्वर। अब यहाँ पर कवि शब्द के अंत में ई आता है और ईश्वर
शब्द के प्रारंभ में ई आता है। तो इस प्रकार से ई अधिक ई बराबर बन गया ई, और उससे उदाहरण बना कवि अधिक ईश्वर बराबर कवीश्वर। तो वैसे आगे के उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। फनी अधिक ईश्वर फनीश्वर, मुनि अधिक ईश्वर मुनीश्वर, कपि अधिक ईश कपीश, गिरि अधिक ईश गिरीश, हरि अधिक ईश हरीश। अब 7वें नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। ई अधिक ई बराबर बन गया ई। तो इसी नियम को हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण, मही अधिक इंद्र महेंद्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मही, इसमें मही शब्द के अंत में ई आता है और इंद्र शब्द के प्रारंभ में ई आता है। तो ई अधिक ई बराबर ई बन जाता है। तो इससे बना मही अधिक इंद्र बराबर महेंद्र। तो ऐसे ही उदाहरण आगे समझेंगे हम। तो दूसरा उदाहरण, नदी अधिक इंद्र नदींद्र, अवनी अधिक इंद्र अवनींद्र, महती अधिक इच्छा महतीच्छा। अब 8वें नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ई अधिक ई बराबर बन गया ई। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण, पार्वती अधिक ईश, जिससे बन गया पार्वतीश। तो यहाँ पर दोस्तों पार्वती, इसमें इस शब्द में अंत में ई आया है और ईश शब्द के प्रारंभ में ई आया है। तो ई अधिक ई बराबर ई। तो इसलिए यह उदाहरण पार्वती अधिक ईश बराबर बन गया पार्वतीश। ऐसे ही आगे के उदाहरण समझेंगे। मही अधिक ईश महिष, रजनी अधिक ईश रजनीश, नदी अधिक ईश नदीश, योगी अधिक ईश्वर बन गया योगीश्वर। अब दोस्तों यहाँ पर हम 9 नंबर का उदाहरण नियम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। उ अधिक उ बराबर ऊ बन जाता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण, भानु अधिक उदय, जिससे बन गया भानुदय। तो यहाँ पर दोस्तों भानु शब्द के अंत में उ और उदय शब्द के प्रारंभ में उ आया है। मतलब उ अधिक उ स्वर नजदीक आए, जिससे बन गया ऊ। तो इसीलिए भानु अधिक उदय से बन गया भानुदय। वैसे उदाहरण और समझेंगे। विधु अधिक उदय विधुदय, गुरु अधिक उपदेश गुरुपदेश, बहु अधिक उद्देशीय बहुउद्देशीय, सुन अधिक उक्ति सुनुक्ति या फिर सुक्ति। फिर से उदाहरण और एक बार सुन लेंगे। सु अधिक उक्ति बराबर सुक्ति। ऐसे भी उदाहरण दे सकते हैं। अगला उदाहरण, अनु अधिक उदित बराबर अनुदित। अब यहाँ पर हम 10वें नंबर का उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे, नियम को समझने का प्रयास करेंगे। उ अधिक ऊ, जिससे बन गया ऊ। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला उदाहरण, लघु अधिक उर्मी, जिससे बन गया लघुर्मी। यहाँ पर लघु शब्द के अंत में ऊ और उर्मी शब्द के प्रारंभ में ऊ आया है। तो इसलिए ऊ अधिक ऊ बराबर उच्चारण हो गया ऊ स्वर का। तो इसलिए उदाहरण हुआ फिर लघु अधिक उर्मी बराबर लघुर्मी। दूसरा उदाहरण, सिंधु अधिक उर्मी सिंधुर्मी। वैसे ही अब 11वें नंबर का नियम या उदाहरण समझेंगे। इसमें ऊ अधिक ऊ बराबर ऊ।
तो यहाँ पर इस उदाहरण को समझने के हिसाब से वधु अधिक उत्सव बराबर वधुत्सव। यहाँ पर वधु शब्द के अंत में ऊ और उत्सव शब्द के प्रारंभ में ऊ आया है, तो जिससे बन गया ऊ अधिक ऊ से ऊ, यह स्वर संधि बन गई। तो यहाँ पर उदाहरण में और आगे के उदाहरण लेंगे। भू अधिक उन्नति बराबर भून्नति। अब 12वें नंबर का नियम और उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। ऊ अधिक ऊ बराबर ऊ। तो उदाहरण में फिर से एक बार, वधु अधिक उर्मी बराबर बन गया वधुर्मी। यहाँ पर पहले शब्द में वधु के अंत में ऊ और उर्मी के प्रारंभ में ऊ आया है, तो उससे बन गया ऊ। तो उदाहरण में वधु अधिक उर्मी बराबर वधुर्मी। वैसे दूसरा उदाहरण भू अधिक रुध्व, जिससे बन गया भ्रुध्व। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने जो पहला प्रकार है स्वर संधि, और उसमें भी पहला प्रकार दीर्घ संधि, इसको नियम और उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास किया। अब दूसरे नंबर पर आता है गुण संधि, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, गुण संधि किसे कहा जाता है? जहां अ आ अधिक ई बराबर ए, और दूसरे इसमें समझेंगे इसे अ आ अधिक ऊ ऊ, उससे बन गया ओ। और तीसरे इसमें समझने का प्रयास करेंगे अ आ अधिक री बराबर अर बन जाता है, वहां गुण संधि होती है। अब गुण संधि के नियमों को भी समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए, गुण संधि के नियमों में सबसे पहला नियम अ अधिक ई बराबर हो जाता है ए। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। ईश्वर अधिक इच्छा बराबर बन गया ईश्वर इच्छा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार ईश्वर इस शब्द के अंत में अ आता है और इच्छा शब्द के प्रारंभ में ई आता है, और इस प्रकार से अ अधिक ई बराबर ये बन गया है। इसलिए उदाहरण में ईश्वर अधिक इच्छा बराबर ईश्वर इच्छा। ऐसे उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। अब स्व अधिक इच्छा स्वेच्छा, देव अधिक इंद्र देवेंद्र, नर अधिक इंद्र नरेंद्र। फिर से ये दोनों सुन लेंगे। देव अधिक इंद्र देवेंद्र, नर अधिक इंद्र नरेंद्र, नग अधिक इंद्र नगेंद्र, गज अधिक इंद्र गजेंद्र, पूर्ण अधिक इंद्र पूर्णेंद्र आदि। अब दूसरा नियम गुण संधि का समझेंगे। इसमें अ अधिक ई, जिससे बन गया ए। तो उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। सुर अधिक ईश बराबर सुरेश। तो यहाँ पर दोस्तों सुर शब्द के अंत में अ स्वर आ गया और ईश शब्द के प्रारंभ में ई स्वर आ गया, तो अस्वर अधिक ईश्वर बराबर ये स्वर बन जाता है। तो इसलिए यह उदाहरण सुर अधिक ईश बराबर सुरेश। वैसे ही आगे के उदाहरण गण अधिक ईश गणेश, परम अधिक ईश्वर परमेश्वर, राम अधिक ईश्वर रामेश्वर आदि। अब गुण संधि का तीसरा नियम और उसके उदाहरण समझेंगे। इसमें आ अधिक ई बराबर ये स्वर बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यथा अधिक इष्ट बराबर यथेष्ट। तो यहाँ पर यथा शब्द के अंत में आ और इष्ट शब्द के प्रारंभ में ई, और आ अधिक ई से बन गया ए स्वर।
तो इसलिए ये उदाहरण यथा अधिक इष्ट बराबर यथेष्ट हो गया। तो ऐसे और उदाहरण, महा अधिक इंद्र महेंद्र, रमा अधिक इंद्र रमेंद्र, महा अधिक इति महति आदि। अब यहाँ पर चौथे नंबर का नियम गुण संधि का इस प्रकार, आ अधिक ई बराबर हो गया ए स्वर। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। पहला उदाहरण, महा अधिक ईश बराबर महेश। यहाँ पर पहला शब्द महा के अंत में आ स्वर आ गया, ईश के प्रारंभ में ई स्वर आ गया और इससे बन गया ए स्वर। तो इसलिए उदाहरण में महा अधिक ईश बराबर महेश। दूसरा उदाहरण, रमा अधिक ईश बराबर रमेश, राका अधिक ईश बराबर राकेश, महा अधिक ईश्वर बराबर महेश्वर, लंका अधिक ईश्वर बराबर लंकेश्वर। वैसे ही पांचवा नियम उदाहरण गुण संधि का हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर पांचवें नियम में अ अधिक उ बराबर ओ हो जाता है। अब यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चंद्र अधिक उदय बराबर चंद्रोदय। तो यहां पर चंद्र शब्द के अंत में अ और उदय शब्द के प्रारंभ में उ आ जाता है और इसलिए अ अधिक उ से बन गया स्वर ओ। और इसीलिए उदाहरण में चंद्र अधिक उदय बराबर बन गया चंद्रोदय। अब दूसरा उदाहरण, सर्व अधिक उदय बराबर सर्वोदय, नर अधिक उत्तम बराबर नरोत्तम, पुरुष अधिक उत्तम बराबर पुरुषोत्तम, पर अधिक उपकार बराबर परोपकार। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे के इसी उदाहरण में हम समझेंगे। देव अधिक उपम अधिक देवोपम। फिर से एक बार सुनिए, देव अधिक उपम बरोबर देवोपम, हित अधिक उपदेश बरोबर हितोपदेश, नव अधिक उदित बरोबर नवोदित, वीर अधिक उचित बरोबर वीरोचित, मद अधिक उन्मत्त बराबर मदोन्मत्त, अछूत अधिक उद्धार बराबर अछूतधार, उत्तर अधिक उत्तर बराबर। तो दोस्तों आगे के उदाहरण में नव अधिक उदित नवोदित, वीर अधिक उचित वीरोचित, मद अधिक उन्मत्त मदोन्मत्त, अछूत अधिक उद्धार अछूतोद्धार, उत्तर अधिक उत्तर उत्तरोत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का नियम गुण संधि में अ अधिक उ बराबर ओ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहला उदाहरण, समुद्र अधिक उर्मी समुद्रोदोन्मी। यहाँ पर द्र, जैसे समुद्र शब्द है द्र, उसके अंत में अ आता है और उर्मी शब्द के प्रारंभ में उ आता है, जिससे यह समुद्रोद्मी ऐसे शब्द तैयार हो गया। तो चलिए आगे के उदाहरण में सागर अधिक उर्मी सागर उर्मी, नव अधिक उड़ा नवोड़ा। अब ऐसे ही 7वें नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आ अधिक उ स्वर से बन गया ओ स्वर। तो इसका उदाहरण इस प्रकार, पहला उदाहरण, गंगा अधिक उत्साह बराबर गंगोत्साह। यहाँ पर गंगा शब्द के अंत में आ और उत्साह शब्द के प्रारंभ में उ आ जाता है, तो आ अधिक उ से बन गया ओ स्वर। तो इसलिए उदाहरण हो गया गंगा अधिक उत्साह बराबर गंगोत्साह। दूसरा उदाहरण, गंगा अधिक उदक गंगोदक, महा अधिक उदय महोदय, महा अधिक उत्सव महोत्सव, विद्या अधिक उत्तमा विद्योत्तमा। अब 8वें नंबर का नियम इस प्रकार, आ अधिक ऊ जिससे बन गया ओ स्वर। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसे। गंगा अधिक ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। यहाँ पर गंगा शब्द के अंत में आ
और ऊर्मी शब्द के प्रारंभ में ऊ, इसीलिए गंगा अधिक ऊर्मी से बन गया गंगोर्मी। दूसरा उदाहरण, महा अधिक ऊर्मी महोर्मी। अब 9 नंबर का नियम इस प्रकार, अ अधिक रि बराबर अर बन जाता है। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सप्त अधिक ऋषि बराबर सप्तर्षि। यहाँ पर सप्त के अंत में अ और ऋषि शब्द के प्रारंभ में रि, जिससे बन गया अ अधिक रि बराबर अर। मतलब उदाहरण, सप्त अधिक ऋषि बराबर सप्तऋषि। वैसे उदाहरण में देव अधिक ऋषि देव ऋषि, राज अधिक ऋषि राजश्री, ब्रह्म अधिक ऋषि ब्रह्मश्री, वसंत अधिक ऋतु वसंत ऋतु, अधम अधिक ऋण अधर्मन। अब यहाँ पर दोस्तों अगले नियम में, मतलब 10 नंबर के नियम में इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। आ अधिक रि, इससे बन गया अर। तो उदाहरण में महा अधिक ऋषि महर्षि। यहाँ पर महा शब्द के अंत में आ, ऋषि शब्द के प्रारंभ में रि, जिससे बन गया आ अधिक रि बराबर अर। मतलब उदाहरण, महा अधिक ऋषि बराबर महर्षि। वैसे ही वर्षा अधिक ऋतु बराबर वर्षा ऋतु। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस सत्र में हम लोगों ने संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण, साथ ही साथ संधि के 3 भेद, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में आज के इस सत्र में हमने स्वर संधि के 3 भेद, उसमें दीर्घ संधि के बारे में, साथ ही साथ गुण संधि के बारे में यहाँ पर विशेष जानकारी हासिल की। अगले सत्र के टॉपिक में हम जो स्वर संधि में अन्य प्रकार बाकी है, जैसे कि रुद्धि संधि, यन संधि, अयाधि संधि, इसके बारे में तो जानकारी हासिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ संधि के और जो भेद है, जैसे कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगले सत्र का आप लोग इंतजार करते रहिए। तो जाते जाते समापन में फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।